फिल्म दोस्ती 1964 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन सत्येंद्र बोस ने किया और इस फिल्म का निर्माण ताराचंद्र बड़जात्या ने किया। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये पहली फिल्म थी, यानी राजश्री प्रोडक्शन ने पहली बार फिल्म रिलीज की दोस्ती। ये फिल्म दो लड़कों की दोस्ती पर केंद्रित है। एक अंधा सुधीर कुमार सावंत और दूसरा शारीरिक रूप से विकलांग सुशील कुमार सौम्या। ये दो दोस्तों की कहानी है जिसका फिल्म शीर्षक का नाम दोस्ती है। फिल्म में संजय खान, फरीदा दादी, नाना पलसीकर और लीला मिश्रा भी सहायक भूमिका में दिखे थे। फिल्म दोस्ती का निर्देशन सत्येंद्र बोस ने किया और फिल्म की कहानी बन भट्ट, गोविंद मुनीश पटकथा और संवाद लिखे। फिल्म का छायांकन मार्शल बागरा गांचा ने किया और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। ये फिल्म 6 नवंबर 1964 को रिलीज हुई। 163 मिनट की अवधि की ये फिल्म थी और ये बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ से अधिक की कमाई की। दोस्ती 1964 की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म घोषित किया गया और इसे चौथे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया। 1977 में फिल्म को मलयालम और तेलुगु में स्नेहम के नाम से दोबारा बनाया गया। फिल्म दोस्ती ने 7 नामांकित श्रेणियों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। फिल्म दोस्ती की कहानी की शुरुआत होती है रामनाथ रामू गुप्ता के पिता, जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। जब फैक्ट्री उन्हें मुआवजा देने से इनकार कर देती है तो उनकी मां सदमे से बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर जाती है। रामू भी एक दुर्घटना में घायल होकर अपंग हो जाता है। घर से निकल जाने के बाद अपंग और बेसहारा होकर वो मुंबई की सड़कों पर भटकता रहता है। उसकी मुलाकात मोहन सामंत से होती है, जो एक अंधा लड़का है और जिसकी पृष्ठभूमि भी मोहन जैसी ही। मोहन की एक बहन मीना है जो अपने भाई के इलाज का खर्च उठाने के लिए नर्स की नौकरी ढूंढने मुंबई चली गई थी। आखिरकार अपने केयर टेकर की मौत के बाद मोहन गांव छोड़कर चला गया। रामू हारमोनिका बजाने में माहिर है जबकि मोहन गाने में माहिर है। दोनों मिलकर राहगीरों से पैसे कमाने के लिए सड़क पर गाने गाते हैं। रामू अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है और दोनों छोटी लड़की मंजुला से दोस्ती कर लेते हैं, जो एक अमीर आदमी अशोक की बहन है। मंजुला को गठिया का दिल का रोग है। दोनों लड़कों को उम्मीद है कि वह उनकी मदद करेगी। रामू और मोहन मंजुला से मिलने जाते हैं और 60 रुपये उधार मांगते हैं, जो रामू के स्कूल में दाखिल लेने के लिए जरूरी थे। मंजुला का भाई उन्हें मना कर देता है और सिर्फ 5 रुपये देता है। अपमानित महसूस करते हुए मोहन गाना गाकर पैसे इकट्ठा करता है। प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर रामू को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। फुटपाथ पर सोते हुए किसी ने उनकी मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश की, जिसके बाद वे एक झुंगी बस्ती में एक नए घर में रहने चले जाते हैं। उनकी नई पड़ोसी मौसी है, जो अपनी किशोर बेटी और बेटे के साथ रहती है। रामू और मोहन को अपने बेटे की तरह मानती है। स्कूल में रामू पढ़ाई में अव्वल आता है, बावजूद इसके कि वह अक्सर अमीर छात्रों के उपहास का पात्र बनता है, जो उसे अपने बराबरी नहीं समझते। अक्सर उसे सड़क का भिखारी कहकर अपमानित करते हैं। प्रधानाध्यापक और शिक्षक रामू की देखभाल करते हैं। इससे पहले कि शिक्षक शर्मा जी खुद को रामू का अभिभावक यानी कि पिता घोषित करते हैं। रामू के घर जाते समय शर्मा जी देखते हैं कि पड़ोस उसकी पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। सुझाव देते हैं कि रामू उनके साथ रहने चले जाए, लेकिन रामू मोहन को छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन गाते समय मोहन अशोक को मीना को पुकारते हुए सुनता है। अपनी खोई हुई बहन को गले लगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह शर्मिंदा होती है कि मोहन एक भिखारी बन गया है और उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मीना मंजुला की देखभाल कर रही है। उसके और अशोक के बीच एक
नवोदित प्रेम प्रसंग चल रहा है। मीना उसे अपने सच बताती है, उसे दिलासा देता है कि वह जल्द ही अपने भाई के पास होगी। मोहन को नींद में मंजुला का आभास हो जाता है और वो रामू को इसके बारे में बताता है। दोनों उससे मिलने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। एक दिन अशोक मोहन को घर ले आता है और उसे मंजुला की याद में उसकी झंकार देता है। जब मोहन को मीना के बारे में बताने की कोशिश करता है तो मोहन गुस्से से भड़क उठता है और कहता है वो अपने दोस्त रामू के अलावा खुद को दुनिया में अकेला समझता है। कुछ ही समय बाद रामू कुछ बदमाशों के साथ मुसीबत में पड़ जाता है और एक चोरी के मामले में पुलिस उसे गलती से गिरफ्तार कर लेती है। शर्मा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं और रामू को इस शर्त पर जमानत दिलाते हैं कि वह शर्मा जी के साथ रहेगा और मोहन से संपर्क तोड़ देगा। मोहन का दिल टूट जाता है और उनसे मिलने का फैसला करता है, लेकिन शर्मा जी उसे मोहन से बात करने नहीं देते। दुखी होकर मोहन सड़कों पर गमगीन गाने गाता फिरता है। शर्मा जी की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे रामू पूरी तरह टूट जाता है। रामू अंतिम परीक्षा न देने का फैसला करता है क्योंकि वह फीस नहीं भर पाता। मोहन को यह बात पता चलती है। वह अपनी खराब सेहत के बावजूद गलियों में गाकर पैसे जुटाने का फैसला करता है और रामू की जानकारी के बिना ही पैसे कमा लेता है और फीस भर देता है, लेकिन बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसे बताए बिना ही मीना मोहन की देखभाल करती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। रामू परीक्षा में प्रथम आता है और मोहन के त्याग के बारे में जानता है। वह अस्पताल में मोहन से माफ़ी मांगने दौड़ता है, जहां मोहन कहता है वह उससे कभी नाराज नहीं था। डॉक्टर मोहन को मीना के बारे में बताते हैं और वो उसे माफ़ कर देता है। फिल्म का अंत उन सभी के प्यारे भरे आलिंगन के साथ होता है। फिल्म दोस्ती अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक कहानी थी। फिल्म की कहानी में सभी किरदारों की बात करें तो रामनाथ रामू गुप्ता के रूप में सुशील कुमार सौम्या का किरदार निभाया। सुधीर कुमार सामंत मोहन बने। मंजुला मंजू के रूप में बेबी फरीदा। संजय खान अशोक और लीला मिश्रा मौसी के रूप में और लीला चिटनीस रामू की माँ श्रीमती गुप्ता। अभी भट्टाचार्य हेडमास्टर के रूप में दिखे और उमा राजू नर्स मीना मोहन की बहन के रूप में थी। नाना पलिश्कर स्कूल शिक्षक वर्मा जी बने और मूलचंद अशोक के कर्मचारी के रूप में थे। फिल्म का गीत संगीत बेहद मकबूल हुआ। फिल्म के गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया। संगीत निर्देशक R.D. बर्मन ने किया। फिल्म के संगीत और साउंड ट्रैक में हारमोनिका बजाया। दोस्ती इस संगीतकार जोड़ी के करियर का एक उल्लेखनीय पड़ाव है क्योंकि इसने उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म जगत में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। मोहम्मद रफ़ी इन गीतों के मुख्य गायक थे, यानी इस फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाया और साथ में एक गीत था जिसे लता मंगेशकर ने गाया। इस फिल्म का गीत सबसे लोकप्रिय रहा। आज भी ये 70 के दशक का ये फिल्म लोगों को हमेशा पसंद आता ही। इस फिल्म में मुख्य गीत था चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज़ मैं न दूंगा। ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया। मेरा तो जो भी कदम है तेरे साथ है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। कोई जब राह न पाए, मोहम्मद रफ़ी। और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। गुड़िया हमसे रूठी रहेगी, लता मंगेशकर ने गाया। फिल्म को कई पुरस्कार मिले। जैसा कि फिल्म पुरस्कार की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म दोस्ती के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं मोहम्मद रफ़ी को भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो फिल्म दोस्ती अपने ज़माने की एक हिट फिल्म थी और राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये पहली हिंदी फिल्म थी। तो हमने आपको कहानी बताई फिल्म दोस्ती की। यदि आप ये फिल्म देखे नहीं तो आप इसके गाने ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो गानों से ही लोकप्रिय होती हैं। तो फिल्म दोस्ती को गानों से भी जाना जाता है, क्योंकि 70 का दशक याद आ जाता है जब ब्लैक वाइट का ये फिल्म थी
यानी कलर में भी अब इसे दिखलाया गया है, लेकिन ये मूल रूप में ब्लैक वाइट फिल्म थी दोस्ती, और दोस्ती की कहानी हमने बताई है। तो ज़रूर आप इस फिल्म के गानों को ज़रूर सुनिए।